नमस्कार। वेलकम टू किल बैंक्स। तो आज हम लोग डे 4 का ऑल स्लॉट का एनालाइज कर रहे हैं जो एसबीआई क्लर्क में पूछा गया था, जो कि 1 मार्च 2025 को हुआ था पेपर। तो एनालाइज करने से सबसे पहले हम एसबीआई से ये पूछना चाहते हैं कि आपको स्लॉट थ्री वाला से क्या दुश्मनी है, जो हमेशा हर स्लॉट में हर शिफ्ट में हर स्लॉट में आप स्लॉट नंबर थ्री को टारगेट कर रहे हैं। इतना मतलब कि हल्का ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो ही रहा है। चलिए इसका एनालाइज हम बाद में करेंगे, बस ऐसे ही जेन्युइन क्वेश्चन था तो वो बस पूछ लिए। चलिए चलिए हम लोग बात करते हैं स्लॉट वन का। तो स्लॉट वन में सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का बात करते हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन था, क्योंकि वो तो सब लोग बता देते हैं। और मतलब कि उसमें क्या सबको पता है कि अर्थमेटिक में वही परसेंटेज, वही रेशियो, वही टाइम एंड डिस्टेंस, वही पार्टनरशिप, वही रेशियो, वही सब कुछ, सी आई एस आई, सब कुछ सिंप्लीफिकेशन 10, वही तो सब कुछ पता ही है। इसलिए ये सब नहीं बताने जा रहे हैं। चलिए स्लॉट वन का इंग्लिश में बात करते हैं। तो स्लॉट वन में आज अच्छा अटेम्प्ट होगा इंग्लिश में 24 से 26। और रीजनिंग का बात करें तो 29 से 31। और मैथ का बात करते हैं तो मैथ में 25 to 28। तो देख सकते हैं इंग्लिश का पेपर आज इजी टू मॉडरेट में था। रीजनिंग का पेपर इजी था और क्वांट्स का पेपर इजी टू मॉडरेट में था। और अगर जो ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल में 75 to 89 इतना अटेम्प्ट होना ही चाहिए। इतना अटेम्प्ट होना चाहिए, इतना करेक्ट हम नहीं बोल रहे हैं। करेक्ट अगर जो आप करीब करीब 93% भी करेंगे तो बहुत है, मतलब कि अच्छा खासा है। चलिए हम लोग स्लॉट नंबर 2 का बात करते हैं। स्लॉट 2, तो स्लॉट 2 में इंग्लिश का बात करें अगर जो, तो 24 से 26 नंबर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। और रीजनिंग का बात करते करें तो 28 से 30। और मैथ का बात करें तो मैथ में आज इसका 23 से 26 के बीच में। हाँ, तो इंग्लिश का पेपर अगर जो देखें तो वो इजी टू मॉडरेट में था। और रीजनिंग का भी देखें तो इजी टू मॉडरेट में था। और इसका देखें तो मॉडरेट था। तो अगर जो ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल 74 से 78 अच्छा अटेम्प्ट है। और रहा बात ये पेपर को, तो इजी टू मॉडरेट में ही था। और इसका भी बोल रहे हैं कि आप 93% से मिनिमम ज़्यादा ही, इतना एक्यूरेसी आपको होना ही चाहिए, तब जाकर बढ़िया परसेंट बढ़िया नंबर आ जाएगा। और बाकी आप बात करते हैं स्लॉट थ्री वाला को। स्लॉट थ्री में देखिए क्या परेशानी हुआ, देखिए स्लॉट परेशानी वैसे नहीं हुआ। स्लॉट थ्री का रीजनिंग का बात करते हैं। रीजनिंग में अगर जो, सॉरी, पहले इंग्लिश का वही बात करते हैं। इंग्लिश का, फिर रीजनिंग का, फिर मैथ का। तो इंग्लिश में इसका 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा, मतलब बढ़िया है अटेम्प्ट आपका। और फिर रीजनिंग का बात करें तो आपका 28 से 30 के बीच में अटेम्प्ट करना ठीक है। और क्यूए मतलब मैथ का बात करें तो इसमें 23 से 25, ये मैथ का पेपर मॉडरेट में था। और रीजनिंग का इजी टू मॉडरेट में था। और इंग्लिश का मॉडरेट था। तो ओवरऑल ये पेपर मॉडरेट हो गया। और अगर जो अटेम्प्ट की बात करें तो 71 से 76 सही अटेम्प्ट रहेगा। और यही वही इसमें भी
93% एक्यूरेसी आपको रहना चाहिए। और चलिए स्लॉट 4 का आप देखते हैं। स्लॉट 4 का देख रहे हैं हम लोग। स्लॉट 4 में इंग्लिश का बात करें तो 24 से 25 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट सही रहेगा आज। फिर रीजनिंग का बात करें तो 29 टू 31 ठीक अटेम्प्ट है। फिर क्यूए का बात करें तो 24 टू 26 ठीक अटेम्प्ट है। तो इसका इंग्लिश का पेपर इजी में था हाँ, और रीजनिंग का पेपर भी इजी था, और क्यूए का पेपर इजी टू मॉडरेट था स्लॉट 4 वाला का। और ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था। और इसमें अगर जो 74 से 80 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बढ़िया अटेम्प्ट कर रहे हैं। और इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 93% एक्यूरेसी मेंटेन आपको करना ही पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं कि कौन 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 सा आदमी कौन क्या बोला, स्टूडेंट क्या क्या लोग बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं अब। तो देखिए ये 1 मार्च का ही है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है, ऐसा नहीं। 1 मार्च मतलब कि आज का डेट का ही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था विच स्लॉट इज मोस्ट डिफ़िकल्ट। 1 मार्च का ही है। प्लीज़ डोंट वॉइस SBI क्लर्क का। देखिए स्लॉट 1 का 9% लोग बोल रहे हैं कि डिफ़िकल्ट था। स्लॉट 2 का 23% लोग बोल रहे थे डिफ़िकल्ट है। स्लॉट स्लॉट 3 का देखिए 40% लोग बोल रहे हैं कि डिफ़िकल्ट पेपर था। और फिर स्लॉट 4 में 28। तो आज का भी देखें तो स्लॉट 3 ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्टी वाइज है ठीक, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो इधर रहेगा। उसके बाद स्लॉट 4 सेम, मतलब कि मोर देन लेस, मतलब कि मोर देन और इक्वल टू सेम था स्लॉट 3 के कंपेरिजन में। देखिए ऐसा सब स्टूडेंट बोल रहे हैं स्लॉट 2 के कंपेरिजन में, सॉरी। और फिर इसके बाद स्लॉट 1 में ये होता है कि किसी को पता नहीं रह चलता है कि आज किस टाइप का पेपर, आज ज़्यादा क्या पूछ देगा, तो इसीलिए थोड़ा कम अटेम्प्ट होता है कभी तो कभी। बट अटेम्प्ट बहुत लोग का बहुत अच्छा किया है स्लॉट 1 में भी। तो स्लॉट 3 वाले आप लोग कुछ दिक्कत नहीं कीजिए, बाकी तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। और SBI ये ख़राब है कि आप पूरा स्लॉट में पूरा डे दिन, मतलब कि डे फर्स्ट में, टू सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, स्लॉट 3 को हमेशा टफ किए आप लोग, हमेशा स्लॉट 3 वाला को टफ मिला पेपर। तो ये चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और बाकी रहा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जो भी सब और जो भी पेपर का वीडियो सॉल्यूशन, पेपर में जो भी वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, पेपर में जो भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा SBI क्लर्क का 2025, इसका प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम में पक्का ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बढ़िया टेलीग्राम है, और उसी से हम लोग कनेक्ट रहेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।